बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो के बारे में एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई जान, ये वाला जो टाइमर है इसको मैग्नेटिक कंडक्टर के साथ इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, यानी कि इस टाइमर को मैग्नेटिक कनेक्टर के साथ कैसे ऑपरेट करवाना है। तो आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। इस टाइमर के ऊपर, ये सिंगल टाइमर है, एक डबल टाइमर होता है, इन दोनों के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आप उसको दोबारा से वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको बाय कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे को भी क्लिक कर लें ताकि आपको एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको इसकी ड्राइंग के बारे में बताएंगे कि इसकी ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है, इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। जब भी आप मार्केट से इस टाइमर को बाय करेंगे, ये आपको खाली टाइमर मिलेगा, बॉक्स के अंदर बेस नहीं मिलेगी, बेस आपको अलग से बाय करनी पड़ेगी। ये वाला टाइमर मार्केट के अंदर चाइना का 1500 से लेकर 2000 की रेंज में मिल जाएगा आपको, और 300 से लेकर 450 की रेंज में आपको ये बेस मिल जाएगी। और ये वाला जो कॉन्टेक्टर है, अगर आप नया लेंगे तो 1500 से लेके 2500, 3000, 3500 जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता चलेगा। अगर लाट का लेंगे तो ये आपको 1500 से लेके इसके ऊपर जितना मर्जी चले गए, जितनी अच्छी चीज आप ढूंढेंगे तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो चलो चलते इसके कनेक्शन आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको टाइमर के बारे में बताते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको पता चल जाएगा 2 नंबर और 7 नंबर, जो तीर के निशान लगे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब ये है 2 नंबर और 7 नंबर इसकी सप्लाई पॉइंट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 8 नंबर और 5 नंबर ये नॉर्मल क्लोज है, 8 नंबर और 6 नंबर ये नॉर्मल ओपन पॉइंट है। अच्छा जी, फिर एक साइड ये इसकी, फिर दूसरी साइड इसकी ये हो जाएगी सेम इसी तरह से। अब इस टाइमर के 2 फंक्शन हैं। अगर आप चाहते हैं आप इसके साथ सप्लाई कनेक्ट करें और इसका बटन ऑन करें या सप्लाई ऑन हो, जो अपने मतलूबा टाइम तक चले और ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, फिर आप इसका एनसी पॉइंट इस्तेमाल करेंगे 5 नंबर वाला। 5 नंबर से आप इसकी आउटपुट लेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि सप्लाई ऑन करने के बाद आप टाइम दे दें, उसके बाद चले, फिर आप इसका 6 नंबर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर और 7 नंबर इसके कॉइल पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, 2 नंबर और 8 नंबर का लूप लगा देना। अगर आप 7 नंबर को न्यूट्रल प्रोवाइड करते हैं और 2 नंबर को फेस प्रोवाइड करते हैं तो 2 नंबर और 8 नंबर का आप लूप डाल देंगे ताकि आप इसके कॉमन पॉइंट को सप्लाई दे सकें। इसी तरह से यहां पर हम आ जाते हैं, ये है हमारे पास बेस। ठीक है दोस्तों, मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, 2 नंबर को हमने न्यूट्रल दी है, 7 नंबर और 8 नंबर का हमने लूप डाला हुआ है। चाहे आप इस तरह से कर लें, चाहे आप 2 नंबर और 8 नंबर का लूप डाल लें, या आप 2 नंबर पर नेगेटिव देना चाहते हैं या न्यूट्रल देना चाहते हैं, आप 7 नंबर और 8 नंबर का लूप डाल लें। एज पर हमने अपनी मर्जी से कनेक्शन किए। 2 नंबर पर ये न्यूट्रल आ गया, ये बेस के ऊपर भी नंबर लिखे होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर। 2 नंबर पर हमने न्यूट्रल लगा दी, 7 नंबर पर हमने फेस दिया और 8 नंबर को हमने कॉमन बना लिया। जब तक आप ये लूप नहीं डालेंगे तो आपकी सप्लाई आगे नहीं चलेगी। और 5 नंबर से हमने सप्लाई ले ली है। अब क्या करते हैं, टाइमर की तरफ आ जाते हैं। इसका कवर इस तरह से ऊपर उठाएं और ये आपके पास आ जाएगा। अब ये देखेंगे, इसको भी हम 0 कर लेते हैं। इसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अब ये सेकंड में आ गया जी, इसको प्रेस करेंगे ये मिनट में आ जाएगा जी। अगर आप चाहते हैं कि आपका 1 मिनट का टाइम लगे तो आप इसको यहां से 0-1 कर देंगे, ये 1 मिनट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं 1 मिनट 5 सेकंड चले तो ये यहाँ पर आप इसको 1 मिनट 5 सेकंड टाइम इस तरह से लगाएंगे। अगर आप घंटे में आ जाएंगे 1 घंटा 5 मिनट ऐसे हो जाएगा, फिर ये सेकंड में जाएगा, ये मिनट में आ जाएगा। अगर आप मिनट में आ जाएंगे 1 मिनट ये 5 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको 0-0 कर लें, फिर ये 1 मिनट ही रहेगा। अगर हम इसको सेकंड में करेंगे 0-0-0 कर लें, फिर आप इसको यहां से 2 सेकंड कर लें, ये यहां से हम इसको 2 सेकंड कर लेते हैं, ये हमारा टाइम एडजस्ट हो गया। अब यहां पर आपको ये पिन नजर आ रही है, ये देखेंगे, ये वाली पिन आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये वाली जो बेस के साथ लगी है। इस कट को, इस पिन को इस कट के अंदर आपने इंसर्ट करना है। ये देखिए, ये वाला कट लगा हुआ है।
कुछ भाइयों को मेरे पास कमेंट आई थे यार ये टाइमर तो इंसर्ट ही नहीं हो रहा है इसके अंदर। ये देखिए आप इस कट के अंदर आपने इस पिन को लगाना है। अब इसकी सीध जो है ये बनेगी आपकी ये यहां पर ये इस तरह से, ये यहां पर इसकी बन जाएगी सीध। ठीक है जी दोस्तों, ये यहां पर हमारा टाइमर जो है फिट हो गया। जी दोस्तों अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर की। मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर की A1 और A2 पॉइंट है इसके कॉइल पॉइंट। कुछ मैग्नेटिक कनेक्टर होते हैं जैसे सिलेंडर को, तो उसका A1 A2 ऊपर की तरफ लिखा हुआ होता है। अच्छा अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक तार लगा लेनी है न्यूट्रल की A1 की। इसकी न्यूट्रल और इसकी न्यूट्रल को आपने क्या कर लेना है, कंबाइन कर लेना है इस तरह से। क्या होगा, अब यहां पर कॉन्टेक्टर को भी न्यूट्रल मिल गई और टाइमर को भी न्यूट्रल मिल गई। अब रह गई न्यूट्रल की बात, ये यहां पर इसको न्यूट्रल मिल गई। अब रह गई फेस की बात, ये यहां पर हम इसको फेस प्रोवाइड कर देंगे इस तरह से, फेस आ गया जी। अब ये जो हमने 5 नंबर से आउटपुट ली हुई है ये आप लगा देंगे ये यहां पर A1 पॉइंट पर, ये जो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का ये यहां पर पॉइंट रह गया। ठीक है दोस्तों, ये यहां पर लग गया, ये देखेंगे। ओके, A2 पर न्यूट्रल लग गई, A1 की टाइमर से निकल के आएगी यहां पर लग जाएगी। अब ये वाले जो पॉइंट रह गए 3, अगर आपका 3 फेस लोड है रेड येलो ब्लू यहां पर आ जाएगा, रेड येलो ब्लू। अगर आपका सिंगल फेस है आप इन दो को लूप डालें इधर भी और इधर न्यूट्रल की तार दे दें, या इधर लूप डालें ताकि आपका सेंटर वाला पॉइंट यूटिलाइज हो जाए। अगर आप लूप नहीं डालना चाहते सीधी सीधी 2 तारें इधर लगाएं और यहां से आप आउटपुट ले सकते हैं। अब हम इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं ये काम कैसे करता है। अब मैं इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करता हूं तो आपको दिखाता हूं। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। जी दोस्तों, ये अब मैं सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है, ये देखेंगे। अब ये 2 सेकंड चला, 2 सेकंड चलने के बाद ये कंडक्टर बंद हो गया। अब हम इसका ड्यूरेशन बढ़ा लेते हैं, 5 सेकंड कर लें ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। ये 5 सेकंड इसका ड्यूरेशन हो गया, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से ऑफ करके ऑन करते हैं। जो मैंने ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद ये हमने इसको ऑन किया, ये उसी तरह से अपना ड्यूरेशन पूरा करेगा। 5 सेकंड पूरा होने के बाद इसने कॉन्टेक्टर को बंद कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसके कनेक्शन। अगर आप इसका टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से आप टाइम इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। मेरी वीडियोस ज्यादा लंबी इसी वजह से होती है ताकि मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। जब ज्यादा एक्सप्लेनेशन आती है तो ये वीडियो लंबी बन जाती है। भाई कहते हैं यार आपकी वीडियो लंबी होती है। भाईजान जब आप वीडियो अच्छी तरह से समझेंगे नहीं तो पॉइंट कैसे क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, ये है इसके कनेक्शन। उम्मीद करता हूं आपको इन कनेक्शन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको इन कनेक्शन की समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी जरूर कर देना और दोस्तों के साथ इसको शेयर लाजमी करना। कमेंट करके आपने लाजमी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।